ये रत्ती गली के पहाड़, ये जो है ना गिरा है, पानी है इसके नीचे बह रहा है। नहीं सुराख है वो, पानी अंदर है। वो पिघला होगा ना तो कमजोर हुआ होगा, गिर गया होगा। आज बनानी है तस्वीरें। जी एक स्टॉप था, उधर आके रुके हैं। अभी जो है ना रत्ती के लिए ये भाई साथ मिले, इनके साथ जो है ना जीप बुक करवाई। तो अभी आगे जाना है। रोड जो है ना यहाँ का इंतहाई ख़तरनाक। तो ये जीप जो है ना ये भी बड़ी मुश्किल से जाती हैं, ऐसा रोड है। ये इसका रोड जो अभी थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है, हालांकि है अभी भी थोड़ा बहुत पथरीला और मिट्टी वाला, लेकिन पिछला जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा बहुत दिखाया था, उससे ये बेहतर ही है। तो फर्स्ट पॉइंट पे स्टॉप करने के बाद हम दोबारा जो है ना अपना आगे का सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया था। तो ये साथ साथ मैं ऊपर लटक गया था, लेकिन लटकने रहने से कमर और पसलियों का जो हाल हुआ था ना वो बयान से बाहर है, क्योंकि इतने खड्डे होने के बाद गाड़ी जो है ना तख्ता ही हिल जाता है गाड़ी का, तो इंसान तो कुछ और ही चीज़ है फिर, वो तो बर्दाश्त से ही बाहर होता है। तो मैं खैर बर्दाश्त करता रहा, बाहर निकले, मैंने कहा बाहर निकल के नज़ारे वगैरह तो करें। और ये ऐसे नज़ारे होते हैं कि इंसान बहुत कम ही करता है, ऐसी जगहों पे बहुत कम ही आता है, क्योंकि ये रास्ता देखें, ये ऐसा ख़तरनाक रास्ता था मेरी लाइफ का। मैंने जितने भी रास्ते किए थे ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा था। एक जीप आराम से जा सकती थी, वो भी अटक अटक के। अगर उसका एक टायर सही हो तो दूसरा टायर लाजमी ऐसा लगता है जैसे नीचे खाई की तरफ हो। अब ये खुद अंदाज़ा लगाएं कितना छोटा रास्ता है, लेकिन बीच के जो रास्ते देखने को मिलते हैं ना वो अलग ही बात होती है। ये जो है ना रत्ती गली का दूसरा स्टॉप है जहाँ रुके हैं हम। ये सामने रोड जा रहा है। ये एक रास्ते में आबशार आ गई थी। रत्ती गली की एक ख़ास और मज़ेदार बात ये थी कि इसमें आपको आबशारें काफ़ी मिलती हैं, और आबशारें भी ऐसी होती हैं कि पत्थरों के बीच में। और यहाँ बाइक गाड़ी की जो होती है ना वो रुकती है थोड़ी देर, और फिर 4x4 लगता है और ऊपर चढ़ता है, क्योंकि पत्थर होते हैं ऐसी जगहों पे। आप ये खुद रास्ता देख लें कैसा रास्ता है, तो किस तरह हम गए होंगे आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप हकीकत के करीब भी नहीं पहुंच सकते कि ऐसा ख़तरनाक भी रास्ता हो सकता है। तो खैर बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने जो है ना ये पुरफ़िज़ा कह सकते हैं ना, पुरफ़िज़ा मौसम को एंजॉय करते हुए और जगहों को एंजॉय करते हुए मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि रास्ता जो है ना कैसा है कैसा, बस बर्दाश्त करते रहे कि आखिर ना आखिर हम पहुंच तो जाएंगे ही रत्ती गली। और वहाँ जाके जब वहाँ का व्यू देखेंगे ना तो ये सारा जो सफ़र है ना ये ऑटोमेटिक ही भूल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता था, ये इतना ख़तरनाक रास्ता था। जीप में भी हमें जो है ना डर लग रहा था कि जीप पता नहीं किस तरह यार वो जा रही थी। 4x4 लगने के बाद भी अगर आप चूंटी वाली स्पीड से जाओ ना तो फिर आप समझ ही जाओ कि कैसा रास्ता होगा। ये जो है ना ये सामने आपको घर नज़र आ रहे होंगे, ये वहाँ के मकामी जो थे ना रत्ती वाली साइड पे ये लोग थे। ये बस सिर्फ इस जगह पे ये 3 मंथ के लिए थे। एक और आबशार
ये इस रास्ते में जो है ना आबशारें माशाल्लाह बहुत मिलती हैं। तो ये जो है ना सिर्फ 3 माह के लिए इधर आते हैं, अपनी फसल काटते हैं, उसके बाद ये दोबारा मुजफ्फराबाद चले जाते हैं, क्योंकि ये पूरा साल ही जो होता है ना बंद रहता है। और ये बीच में ग्लेशियर मिला था हमें, हम उधर रुक गए थे थोड़ी देर के लिए ताकि तस्वीरें वगैरह बनवा लें। ये जो है ना हम रत्ती गली के रास्ते में आए हुए हैं, ये ग्लेशियर पड़ा है, ये देखें ऐसा ऐसा जो है ना पिघल रहा है। ये पूरे का पूरा ग्लेशियर है। ये इतना यानी कितने फुट ये ग्लेशियर होगा। यहाँ से टूटा हुआ है, एक यहाँ से टूटा हुआ है, ये ऊपर तक जा रहा है। ये रत्ती गली के पहाड़, ये जो है ना गिरा है, पानी है इसके नीचे बह रहा है। नहीं सुराख है, वो पानी अंदर है, वो पिघला होगा ना तो कमजोर हुआ होगा, गिर गया होगा। आज बनानी है तस्वीरें, तस्वीरें बनानी है, आज इधर ठहर जाओ, इधर तो सही व्यू आएगा। वीवो Y55। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद फ़ोटो वगैरह खिंचवाया, जैसे हमने देखी होगी कि मैं लड़के को कह रहा था। तो दोबारा जो था ना ये सफ़र हमने आगाज़ किया था, तकरीबन जहाँ हम जो है ना पहुँचे हुए थे, थोड़ा बहुत सफ़र था मज़ीद, खैर हम पहुँचने वाले थे। तो 1-2 किलोमीटर का सफ़र मज़ीद था, या 3 से 4 गिन लें। तो ये रास्ता देखें, और एक बीच में दोबारा आबशार है। रत्ती गली और पतलियाँ दो ऐसे रूट हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आबशारें देखने को मिलती हैं। तो ये रास्ता देखें, ये भाई साहब पैदल गए थे रत्ती गली और पैदल वापस जा रहे थे। तो 2-3 बंदे देखे थे, क्योंकि 18 किलोमीटर का ट्रैक था। 2-3 बंदे हमने देखे थे जो पैदल जा रहे थे, बाकी उन्हें तो ग्रुप के साथ थे तो उन्होंने जीप वगैरह की हुई थी। तो ये बस क्या ही बताऊं मैं इस रूट के बारे में। और ये एक और भाई साहब हमें मिले, ये वापस आ रहे थे रत्ती गली, ये पैदल उन्होंने ट्रैक किया हुआ था। तो तकरीबन जो है ना बस वो दोस्तों के साथ गपशप लगाते, आसपास के जो आस पड़ोस के नज़ारे थे वो देखते हुए हम अपना सफ़र जो है ना काट रहे थे। अभी एक छोटा सा क्लिप शायद आगे भी दिखाऊं मैं आपको, कि आपको वो रास्ता नज़र आ रहा होगा सामने वाली पहाड़ी पे, वो देखें ये रास्ता जा रहा है, इस पहाड़ी के उस तरफ रत्ती गली झील है। तो ये रास्ता हमने अभी हमारा बाकी था, इसको तय करना था, फिर जाके जो है ना हम वहाँ पहुँचते। तो ये एक छोटी सी और आबशार, मैंने आपको पहले ही कहा है कि रत्ती गली और पतलियाँ लेक तो खैर मैं नहीं गया था, लेकिन पतलियाँ लेक मैंने सुना है कि इन दो रूट ऐसे हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है ना झीलें वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ये सामने घर थे लोगों के, तो वो 2-3 मंथ के लिए आते हैं, अपनी फसल वगैरह उगाते हैं, वहाँ से जो मिलता है हासिल करते हैं, उसके बाद जो है ना वो वापस मुजफ्फराबाद चले जाते हैं। क्योंकि ये ऐसी रत्ती गली लेक जो है ना ये पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में ही खुलती है, उसके बाद ये दोबारा बंद हो जाती है। ये सामने तकरीबन जो है ना मैं पहुँचने वाला हूँ, ये सामने आप देख सकते हो, ये इसका जो बेस कैंप है रत्ती गली का वो है। ये जो फाइनली जो है ना तकरीबन 3-3.5 घंटे लगे हैं, ये रत्ती गली में पहुंच गया हूँ। ये सामने वाला जो पहाड़ देख रहे हो आखिरी वाला, इसके आगे है झील, बाकी जो इसका ये बेस कैंप है। तो यहाँ जो है ना कुछ देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद जो है ना फिर आगे जाएंगे झील की तरफ, फिर जो है ना वापस आके कैंप वगैरह का इंतज़ाम करेंगे। तो ये यहाँ से रास्ता आ रहा है, वो सामने पहाड़ी पर बर्फ अभी तक ग्लेशियर पड़े हैं, पीछे भी आए थे ऐसी ऐसी जगह, उधर भी सामने पड़े हुए हैं। ये मेरे साथ जो बंदे आए थे वो हैं।